सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत करते हैं। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम एक ख़ास मेहमान अतीक शेख की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं और आज करेंगे उनके साथ हम सहरी। आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना ये दूसरा अशरा चल रहा है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जो है वो हमें जहन्नम की आग से बचाने का ये तीसरा अशरा है। आज हम मुमताज ताजिर रहनुमा आल सिटी ताजिर इत्तेहाद से इनका ताल्लुक़ है। अतीक शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक भाई कारोबार तो मज़ीद 2 माह हो गए, लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और आपका ताल्लुक कंडीशन से है और जो कि पता है कि हॉस्पिटल में इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, गैसेस होती है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो पूरे अस्पताल में एक बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतीक शेख HVACR इम्पोर्टर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। असल में हमारा ताल्लुक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन गैसेस से है। असल हमारा जो गैसेस हैं ये बहुत सारी जगहों पे बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे अस्पतालों में, ब्लड बैंक्स के अंदर और इसके अलावा मेडिकल सेंटर्स और हसास इदारों में जिनका नाम हम लोग नहीं ले सकते, उन इदारों में भी जाती है। तो बहरहाल हमें बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं और इससे ज़्यादा मुश्किलात अवाम को आ रही हैं। जो मेडिकल सेंटर्स एक्चुअली बंद हैं, जिनके रेफ्रिजरेटर ख़राब हैं, हमारी गैसेस वहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो मसला ये आता है जो फ्रिज वाली गैस, जो फ्रिज में जो इंसुलिन वगैरह होती हैं, जो मेडिसिन फ्रिज में रखने वाली होती हैं, अगर वो ख़राब फ्रिज की वजह से उसमें पड़ी रहें तो फिर वो आपकी आवाम के पास आती है और उसके बाद उसका जो हशर है वो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है उसका जो आवाम के लिए। तो आपने वफाकी और सिंध हुकूमत से इस आगाही की कि ये जो कारोबार है हमारा और ये सबके लिए एक नुकसानदेह बन जाएगा, तो उन्होंने क्या आपको कोई तजदीद दी? हम बहुत सारी जगहों पे गए हैं, बहुत सारे दरवाजे खटखटाए हैं, मगर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। बहुत सारे दरवाजे में। अच्छा, आज आपने रमज़ान मुबारक का एक तो बस सहरी की तैयारी आज आपने घर में रखी और तमाम दोस्तों को बुलाया और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आप क्या कहेंगे और रमज़ान के बारे में क्या कहेंगे? रमज़ान ऐसा ज़बरदस्त महीना है, मगर इस वक्त रमज़ान की रौनकें जो हैं मांद पड़ी हुई हैं और हम दोस्तों के लिए मैंने दावत दी है, जो हमाद पूनावाला और पूरी यह फैमिली है और सिटी ताजिर इत्तेहाद की, इसको मैंने बुलाया है क्योंकि जेल भी गए बीच में हम ताजरों की वजह से। तो एक ये मौका था रमज़ान के सहरी का कि मैं उनको बुलाया और उनको जो है दावत दी। अच्छा अतीक भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह अगर वालिदा मोहतरमा हयात हैं तो उनकी हाथ की बनी हुई सहरी क्या पसंद है आपको? वालिदा जो भी बना लें, जिनके हाथ की हर चीज़ पसंद है। और अगर बेगम साहिबा बनाती हैं तो ऐसा तो नहीं वो नाराज़ होती कि अम्मा के हाथ की ये सहरी बड़ी लुत्फ़अंदोज़ होती है और आपने वो पसंद की? वालिदा हैं, इसके अलावा बाकी। अच्छा, ये तो मैंने सुना है कि आप बचपन में बड़े शरारती थे, तो आपके वालिद साहब आपको स्कूल जाने के लिए जिद किया करते थे, तो मारते थे, तो ये हकीकत है कि अम्मी आगे बचा लिया करती थी? आपकी रिपोर्ट बहुत गलत है। शरारती जरूर था और स्कूल नहीं जाता था। मतलब फिर भी स्कूल नहीं जाते थे, तो मतलब ये हो ना कि अब्बू मारते थे? अब्बू ने कभी मारा नहीं है। मारा सख्ती तो की होगी ना? सख्ती वालिद ने से उनका इशारा काफ़ी होता है, वो वालिदा की सख्ती जो होती है वो अलग होती है। उनसे पिटे भी हैं
اور بہت ساری چیزیں اور بھی، ہینگر بھی ٹوٹے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن تقریباً 2 ماہ ہو گیا ہے اور آپ کے ملازمین جو ہیں ان کو بھی تنخواہ ادائیگی میں پریشانی ہو رہی ہوگی، ان کے راشن کا مسئلہ بن رہا ہے، تو کوئی ایسا آپ نے کوئی پیکیج بنایا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. ہم لوگ اپنے جو اسٹاف ہے اس کو پیمنٹ سب لوگ کر رہے ہیں، ان کی سیلریز آن ٹائم ریلیز کر رہے ہیں، کیونکہ پورا سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کتنے سالوں سے، ہمیں 36 سال ہو گئے اس کاروبار کے اندر، تب سے ساتھ ہیں. اگر کچھ وقت آیا، کڑا وقت آیا، اس کے اندر اگر ہم ساتھ نہ دیں تو پھر کس بات کی ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیا کریں. اچھا آصف بھائی یہ بھی ہے کہ اماد پوناوالا کے نوجوان ابھی قیادت تاجروں کی، اور یقین طور پہ میرے کچھ پروگرام ایسے بھی ہوئے کہ انہوں نے بھی خود اماد پوناوالا کی تعریف کی ہے جو ان کے اگینسٹ ہیں. انہوں نے کہا ایک نوجوان تاجر سامنے آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ بالکل ایک ایسا ینگ جو پرسن اگر آ کے اتنی جان لڑائے، اتنی ایفرٹس ڈالے ہم سب کے لیے، اور اس کے ساتھ سینئر لوگ سارے کے سارے اس کے ساتھ موجود ہیں، مگر پرسو آگے وہ کر رہا ہے کہ اور محنت وہ کر رہا ہے، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتا جہاں کچھ مدد ہو سکے سب دکانداروں کی اور سب تاجروں کی. تو عتیق بھائی کیا رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کا جو مہینہ ہے تو کیا آپ اپنے اڑوس پڑوس اور جو کہا جاتا ہے نا مسکینوں، بیواؤں، غریبوں کو بھی اس خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، کوئی ایسا پلان بنایا؟ الحمدللہ ہم سب مل کے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اس کے اندر کہ ہم سب جو ہے اس کا جتنے غریبوں تک جا سکے. اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کچھ بھی ہو، ہم اس کو بانٹ رہے ہیں. ہم آئی ڈی کارڈ جمع کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے بعد سارٹنگ کریں گے کہ مسلمانوں کو جو ہم زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، دوسرے مال سے ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. ہم مگر اس کے اندر کوئی بھی ہم اس میں الگ کسی کو الگ نہیں کر رہے. اچھا عتیق بھائی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا بزنس دیا ہے، بڑی ہمت دی ہے، تو کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری دی ہے؟ ابھی تک میں نے نہیں دی، اور بڑی جستجو ہے وہاں جانے کی. انشاءاللہ میرا اس سال کا پروگرام تھا کہ میں حج کو جاؤں، میں نے نیت کی تھی، مگر اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ارادہ رکھ لیتا ہے تو ضرور اپنے سر پہ بنا دے. انشاءاللہ میری مگر عتیق صاحب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں خاتمہ تو کیا جا رہا ہے، مگر وہ ایک وقت مقرر کیا جا رہا ہے، تو صبح 8 بجے سے اور شام 5 بجے تک کا یہ کاروبار ہوگا. تو اس میں بہت سے ایسے کاروبار ہیں وہ تو نہیں ہو سکیں گے، تو اس کے بارے میں کیا؟ ابھی ایک میرا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹائمنگ رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو ٹائمنگ 24/7 ہی کر دینی چاہیے. جب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس چھوٹے ٹائم پیریڈ کی دکانیں کھلی ہیں تو آبویسلی رش بلٹ اپ ہوگا. اگر آپ بولیں 24 گھنٹے کھولتا ہوں میں اسٹورز، تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. 3 بجے رات میں چلے جاؤں، 4 بجے چلے جاؤں، مجھے کھلا ملے گا تو رش بھی کم ہو جائے گا. تو کرونا 5 بجے کے بعد یا 6 بجے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، ختم، گھر پہ چلے جاتا ہے وہ اپنے. ایسا نہیں. تو عتیق بھائی یہ تو مسلسل جو 2 ماہ سے مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، مگر وہ وقت جس طریقے سے ایک شیڈول بنایا گیا اس سے تراویح میں بڑی مشکلات ہوئی ہے. تو ایک رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے میں ہم صحیح معنوں میں اپنی عبادت بھی نہیں کر سکے، اور اب حکومت کو 15 دن کے بعد یہ خیال آ رہا ہے تو پہلی رمضان سے اگر یہ لاک ڈاؤن میں خاتمہ کرتے تو اتنے مسلمان ایک عبادت بھی کر لیتا. دیکھیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ جہاں میں 19-20 معاف ہوں کہ جہاں سے وبا آئے وہاں سے آپ جائے نہیں اور کوئی اور بندہ وہاں آئے نہیں. دیکھیے یہ اسلام کے حساب سے بہترین چیز ہے، مگر اگر اس کو فالو کیا جائے، میں کھارا در گیا، میں آگے پیچھے صدر گیا ہوں، کوئی فالو نہیں کر رہا. اچھا وہاں کرونا نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو صرف مسجدوں میں آئے گا. تو یہ مجھے بات کانفلکٹ اس کے اندر جو ہے نا، اگر ہو تو سب کے ساتھ ایک ہی جیسا رویہ ہو، ورنہ پھر نہ ہو. تو اب یہ تو کرونا وائرس بھی جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ عشرہ ہے مغفرت کا. تو ہمارے کتنے لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس میں، اور ہمارے عزیز و اقارب بھی، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس لوگوں کو دعائیں کرنی چاہیے، مگر یہ بہت سارا کنٹروورشل چیزیں ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم لوگ بات کریں، ہمیں اگینسٹ ریٹ جائیں، اگینسٹ گورنمنٹ جائیں، میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، مگر یہ بہت کنٹروورشل ہے. دنیا بھر میں بہت ساری کنٹروورسی چل رہی ہیں کہ یہ کرونا کے حوالے سے. تو اب وہ کچھ کنکلوژن نہیں ہے، تو اس لیے میں ڈسکس کے اوپر پریفر نہیں کروں گا. یہ مغفرت کا مہینہ کچھ تو کہیں گے نا؟ مغفرت کا مہینہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کچھ نہ کچھ تو مسئلے مسائل ہیں. ابھی کرونا آ گیا، پھر ٹڈی دل کا جو ہے وہ آ رہا ہے ابھی مسئلے مسائل میں. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے ابھی جو لو چل رہی ہے، ہیٹ ویوز جو آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کنزیکٹیو، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ آئے جا رہا ہے.
कुछ ना कुछ हमें सोचना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। शेख अतीक शेख साहब की रिहाई का बड़ी ज़बरदस्त हमारे से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उनका ये भी ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर की हाज़िरी की तमन्ना रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त आल सिटी तालीम इत्तेहाद के चेयरमैन हम्माद पूनावाला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके मुतालिक कुछ ताजिर रहनुमा आपको अब्दुल सत्तार एदी का खिताब दे रहे हैं कि उन्होंने अपना जो वेलफेयर का काम किया है 2.5 महीने पहले जो जारी है, तो इससे पहले किसी भी ताजिर रहनुमाओं ने नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन साहब ने भी ये किताब दिया, मैं मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और दूसरा है कि मैं अपनी जो कर सकता हूँ एफर्ट वो मैंने की, और चाहे वो जेल काटना हो, चाहे वो राशन के हवाले से काम हो, प्रैक्टिकल काम करके दिखाया और कोशिश की कि इस सिलसिले को जारी रखूँ जब तक लॉकडाउन के अंदर हमारे ताजिर बरादरी को जो नुकसानात हुए, जो निचला तबका है जिसको हम कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़, लोअर क्लास फैमिली, वो सब राशन की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बहुत से ऐसे सफ़ेदपोश लोग थे जो कि ज़कात देते थे, लेकिन उनको हमने सफ़ेद पैसों से उनको राशन पहुंचाया, क्योंकि हमें पता था कि उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और लोगों ने बातें बहुत की और फंड्स की भी मांगा। हमारे पास इतने तो फंड्स नहीं थे कि हम उनको चला सकते, लेकिन जो भी हमसे हो सका हमने उनके घरों पर राशन डलवाया और कोशिश की कि जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करें। जेल के हवाले से हमने काम किया और अब हम आपको बता रहे हैं कि हम जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपो सेंटर में जो क्वारंटाइन बना हुआ है, वहाँ कल से इंशाल्लाह उन पर भी काम शुरू कर रहे हैं। पहला हम हदिया दे रहे हैं कुरान शरीफ का वहाँ पर, उसके बाद हम इंशाल्लाह वहाँ भी काम शुरू करें। अहमद, बहुत से लोग कहते हैं कि लॉकडाउन तो मजीद अब बहुत लंबी बात हुई, कारोबार भी बंद हो गया और ये मुसलसल चल ही रहा है, तो आपने कि वेलफेयर का जो कदम उठाया और ये कदम उठाने के बाद ये सिलसिला आप रमज़ानुल मुबारक के बाद भी जारी रखने का कोई इरादा है? देखिए, मैं हमेशा करता हूँ और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर हम एक अच्छे लेवल पे हमेशा राशन की तकसीम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन कुछ और रही और आप यकीन करें हमारे दोस्तों ने जो हमने इसको एंजॉय किया इस काम को, और मतलब जो मज़ा आया हमें ऐसा पता ही नहीं चला कि हम सब लॉकडाउन में जब हम रात के वक्त जब शुरू करते हैं काम करना, इफ्तार के बाद से हम पैकिंग शुरू करते हैं, और उसके अलावा भी रमज़ान से पहले भी हम रात को जो पैकिंग शुरू कर रहे थे और काम बांटना शुरू कर रहे थे, तो हमें उसमें एक अलग ही मज़ा आने लगा। और हमारे जो वो साथी जो कि अपने गिलास पानी को खुद उठा के घर पे नहीं पीते, उन्होंने कंधों पे जो है वो बोरियां उठा के लोगों तक पहुंचाई। मैं खुद जो है वो ट्रक चलाई, मैंने कंधों पे मैंने बोरियां उठाई, तो मुझे देख के और साथी भी इसमें मोटिवेट हुए। तो मैं समझता हूँ ये काम अल्लाह पाक ने हमसे लिया, हमारी ताकत नहीं दी। अहमद, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और अतीक शेख साहब ने आज इस सहरी का एहतमाम किया है, बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया है, तो आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात है कि मग़फ़िरत का दूसरा अशरा है, इस बारे में क्या कहेंगे? अतीब बिल्कुल भाइयों की तरह दोस्त हैं, और मैं यही कहूँगा कि मेरी ऐसी है कि जितने भी लोग हैं वो मेरी एक फैमिली हैं। और अतीब भी हर साल इसी तरीके से प्रोग्राम रखता है, और साल हम K21 के साथ भी प्रोग्राम रखते हैं, और रमज़ान हो और हमारे साथ K21 ना हो तो हो नहीं सकता। अंसारी साहब को तो हमें हर दूसरे दिन देखना तो ही मग़फ़िरत का ये जो है दूसरा अशरा, क्या कहेंगे? देखिए, हमें इसमें इबादतें करनी चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, चाहे वो राशन के हवाले से हो या ज़कात के हवाले से हो, सबका खैरात निकालना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस महीने में जो हम पे इस वक्त वबा नाज़िल हुई हुई है, उसके हवाले से हम सबको दुआएं करनी चाहिए और अपने अमल को दुरुस्त करना चाहिए। और जो लोग अमल नहीं कर रहे और बातें कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आएँ, ग्राउंड में निकलें, अमल करें और उन लोगों को देखें, ख़ासतौर पे अपने करीबी मुलाजमीन को जो है उनका ख़ास ख्याल रखें। रमज़ान हमारे साथ हमाद पूनावाला साहब मौजूद थे, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, और ये बड़े वेलफेयर का काम कर रहे हैं। एक अलग बात है कि ये ताजिर रहनुमा है, मगर इनके दिल में गरीब व मुलाजमीन का भी दर्द है, और अगर ऐसा दर्द किसी भी ताजिर रहनुमा के दिल में होगा तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उससे खुश होगा। मगर हमाद पूनावाला की जो खिदमात है और इनकी जो टीम है, एक उनको सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता 2.5 माह से ये लोग मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में जाके गरीबों में राशन बांट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से फिर हम वापस आएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेहमान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हम अतीक शेख साहब से बातें कर रहे थे। उनका यही कहना था कि आज मैंने अपने दोस्तों के लिए सहरी का एहतमाम किया है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे साथ इस वक्त एक ताजिर रहनुमा अब्दुल कादर नूरानी मौजूद है और इनके वालिद साहब का भी जिक्र करता चलूँ कि एक वेलफेयर चलाया करते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि बोस्तान अली होती एक वक्त में वो एक सियासी लीडर थे और उनके वालिद साहब से जब मुलाकात हुई तो मैं उस एक तकरीब में मौजूद था। तो होती साहब ने एक सवाल किया उनसे कि वालिद साहब से, कादर साहब ये आपकी जो मुट्ठी है ये पंजा बड़ा है और कहा जाता है कि बंद मुट्ठी आप जो है कुछ मदद करते हैं लोगों की और एक डिस्पेंसरी बना रखी थी। तो कादर साहब के वालिद साहब का एक ही जवाब था कि इतनी मुट्ठी बड़ी है और अगर इसको मैं बंद करता जाऊंगा तो खोलूंगा तो ये मजीद जो है मैं उसको फैलाना चाह रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक डिस्पेंसरी बड़ा काम कर रही है और ये उनके बेटे हैं और इनका मुझे लग रहा है कि जो शाह अहमद नूरानी साहब है तो लगता है कि इनसे कोई सिलसिला वाबस्ता है क्योंकि नूरानी है ना और रमज़ान का महीना है, चेहरे भी नूरानी है। जितने लोग बैठे हैं सब सहरी करेंगे, सरकार की सुन्नत है तो सबके चेहरों पे नूरानी है। कादर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। आज आपके वालिद की भी बात हो गई, मोहम्मद हुसैन मोती है, बोस्तान अली मोती की तरह बात हुई, तो शाह अहमद नूरानी साहब से कोई वाबस्ती है? जी बिल्कुल, हमने उससे बैत ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिद साहब की उनसे बैत थी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सन 60 से उनसे निस्बत थी। तो अपने नूरानी साहब के यहाँ कोई जो एक रमजानुल मुबारक में बड़ी जबरदस्त वो जी। इफ्तारी कराया करते थे, जी तो क्या आपको ख्याल उसका कुछ मंजर याद है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हर साल की तरह, मतलब इस साल शायद अपना जो आलमी वबाई फैली है जो कोरोना, इस वजह से नाम सदमों के उस तरीके से इस दफ़ा कैंसिल की है, वरना तो हर साल माशाल्लाह प्रॉपर होती है सहरी। ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लिए बड़े अच्छे पैमाने पे सहरी का इंतज़ाम होता है और माशाल्लाह हर पूरी तकल्लुफ़ इंतजाम होते हैं। ये मगफरत का शजरा है, दूसरा जो जी, जो है अशरा है वो मगफरत का है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहेंगे आप? जी, जिस तरह पहला अशरा रहमत का गुजर चुका है और अभी अशरा मगफरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि अपनी मगफरत करवा ले। रमज़ान का महीना बार बार नहीं मिलता, क्या पता अगले साल हम जिंदा हो या ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो कोशिश करके हर दोस्त से ये दरख्वास्त है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और इस मगफरत के अशरे में जितनी दुआएं कर सकते करें और अपने पूरे खानदान की मगफरत करवाएं। मेरे साथ इस वक्त एक और ताजिर रहनुमा मौजूद है और जिनका ताल्लुक अकबर रोड से है और इन्हें कहते हैं एहसान गुजर। आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 दिन आप जो है वो सहरी से गायब थे और यकीन तौर पर कि ऐसा तो नहीं था कि वो हमारे से डर रहे थे तो कोई ना कोई मुतालबा कर देगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माहौल और हालात को देखते हुए मूवमेंट की जा रही है। आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना का वायरस फैला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि लोगों से कम मुलाकात हो। कोई ज़रूरी मुलाकात होती है तो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, हम तो पीछे हटने वाले नहीं एहसान हैं। भाई, आप कह रहे हैं हमारे लीडर हम्माद भाई हैं और उन्होंने हमें ये जज्बा दिया है कुर्बानी का। और आप देखा कि हमने गुज़श्ता दिनों ताजिरों के मफाद के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी जिस पे हमें जेल भी भेजा गया और हम 3 दिन जेल लेकर आए। अच्छा ये बताइए कि मगफिरत का दूसरा अशरा है, अभी माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो इसी में आपकी रूटीन क्या है? सुबह क्या मसरूफियात होती है, तो किस तरीके से आप पूरा दिन अपना रोज़े का गुजार रहे हैं? देखें जी, सारा दिन तो रोज़ा होता है, फिर हमारे जो हम्माद भाई हैं, हमारे सदर हैं ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के, उन्होंने एक वेलफेयर बनाई है केयर फॉर ह्यूमैनिटी। तो रात में हम जो है तमाम दोस्त, हमारी टीम ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद की, तो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ये मग़फ़िरत का महीना है और नेक काम करने में हमारी और हमारे आबा व अजदाद की और हमारे दोस्तों की जो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है कि हम गरीब लोगों की उनके घर पर जाकर उनको राशन तकसीम करते हैं। और ये जो है केयर फॉर ह्यूमैनिटी जो हम्माद भाई ने और जावेद भाई ने तश्कील दी है, उसके तहत हमारी सारी ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद की टीम इस काम में लगी हुई है। ये भी एक मग़फ़िरत का एक ज़रिया है और नेकी का काम है। हमारे साथ एक ताजिर रहनुमा है और आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और ये दूसरा अशरा चल रहा है और ये मग़फ़िरत का महीना है, क्या कहो? मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह से दुआ है कि हम सब की मग़फ़िरत हो इस बाबरकत महीने में। और अतीब भाई ने जिस तरह दावत रखी है माशाल्लाह, यहाँ पर आए हैं सब और इंशाल्लाह इनकी दावत एंजॉय करेंगे। तो आप क्या समझते हो कि रमज़ान इस मुबारक महीने में जो लोगों की कितनी खिदमत करनी चाहिए? लोगों की खिदमत तो हो रही है सब, जैसा कि आप देख रहे हैं वेलफेयर का भी सब सिस्टम चल रहा है और बाकी सब सिस्टम भी चल रहा है, तो माशाल्लाह इस तरह हाथ से हाथ देकर सब लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है।
मेरे साथ एक ताजिर रहनुमा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आज शेख अतीक साहब ने सहरी का एहतमाम किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? भाई माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है बहुत, और ये सुन्नत नबी भी है, सहरी का इत्माम किया इन्होंने, हमें बुलाया, इनवाइट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मैं आपको बताया वबा चल रही है कोरोना की, उसके हवाले से भी जो है परेशान हैं लोग, तो एक मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई हमारे आपस में, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मतलब कारोबार 2 महीने से बंद है, कई लोग बेरोजगार होने जा रहे थे, मगर हमाद पूना वाला एक काहिद सामने उभर के आया है, तो उसने बताने के लिए बड़ी कोशिश की, तो क्या कहोगे? हमाद पूनावाला के बारे में तो आप मैं बताने तो नहीं चाहिए, लेकिन हमाद पूनावाला ने पाकिस्तान लेवल पर जो काम किया है गरीबों के लिए, वेलफेयर के हवाले से, जैसे जो राशन बांटा है, ताजिर रहनुमा तो है हमाद भाई, और हमाद भाई ने जो ताजिरों के लिए खिदमत अंजाम दी है, इस बार आपने देखा होगा अपनी गिरफ्तारी भी दी, जेल भी काटा उन्होंने, उसके बावजूद जो राशन का काम इन्होंने किया है, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है जो हमाद भाई ने काम किया है, मतलब जो काम गवर्नमेंट ने नहीं किया वो काम हमाद भाई ने किया है, और इतना अच्छा काम किया है माशाल्लाह के से कि आज जो है दिन ब दिन, मतलब दिनों के अंदर इतना बढ़ गया है कि जो लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं वो काम हमाद भाई ने दिनों में कर लिया है। अच्छा, मेरे साथ ये एक और ताजिर रहनुमा और फैसल हसन सही, जिनका ताल्लुक भी आल सिटी ताजिर इतिहाद से है, और ये भी बड़े सरगर्म जो है इस वक्त चल रहे हैं, 2 माह से लॉकडाउन जो हुआ है, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी भी खिदमत है हमाद पूनावाला के साथ। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। फैसल, आज अतीक शेख साहब ने अपनी रिहायशी का पर एक तहरीक का एहतमाम किया है, तो आप क्या कहेंगे? अतीब शेख साहब ने भाई हैं हमारे, उन्होंने सब साथियों को इकट्ठा किया और बहुत अच्छा लगा, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया। तो रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में आपकी क्या एक्टिविटीज़ है? और रमज़ान के महीने में तो लॉकडाउन है, वैसे तो काम होते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो ज़ाहिर है कारोबार है नहीं, तो वेलफेयर का काम अहमद भाई के साथ होते हैं, रात को आ जाते हैं, तो यही चलता रहता है। तो ये तो कहा जा रहा है कि हमाद पूनावाला ने एक जो वेलफेयर का काम किया है, वो कराची की तारीख में एक बड़ा ताजिर जो मुलाजमीन है उनके लिए बड़ा एक आला खिदमत अंजाम दी है। इससे पहले किसी भी ताजिर ने ऐसा काम मेरी नज़र में गुज़िश्ता 20 सालों में नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे कराची इंटीरियर सिंध भी जो है गाड़ियाँ जाती हैं, और वहाँ भी राशन तकसीम होता है, बड़ी तादाद में राशन तकसीम हुआ है, और मज़ीद भी काम जारी है। अच्छा, मेरे साथ एक और ताजिर रहनुमा मौजूद है, मोहम्मद रिजवान जरी। इनसे भी मालूम करते हैं, इनका एक तो है ज्वेलर्स यानी सोने का कारोबार, और ये सबसे तगड़े अफराद हैं इसी कम्युनिटी में। रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त आप लोग सहरी का एहतमाम कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, और हमाद पूनावाला जिस तरीके से काम कर रहे हैं राशन की तकसीम का, उस बारे में क्या कहोगे? मैंने तो पहले दिन से कहा है कि हम लोग एक टीम वर्क के ज़रिए हम लोग जब काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले दिन से जो स्टार्ट लिया था, शुरुआत एक से 2 फ़र्द थे, यानी जावेद भाई थे, हमाद भाई थे, उन्होंने एक नियत की थी कि हमें इस लॉकडाउन के ज़रिए हमें उन लोगों तक, उन गरीब जो असल सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, देखिए वेलफेयर के तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, माजी में भी लोग कर रहे थे, मगर हमाद भाई का जो एक्चुअल जो विजन था वो ये था कि असल सफ़ेद पोस्ट लोगों तक तलाश करके वहाँ तक पहुँचा जाए और वहाँ पर राशन की तकसीम हो। अच्छा, आज अतीक शेख साहब ने तहरीक का एहतमाम किया, तो इस बारे में क्या कहोगे? अतियब भाई, ये तो मैं कहूँगा कि ये तो हमारा एक बड़ा बेहतरीन मौका फराहम करते हैं कि जब हम एक दोस्त एक साथ बैठते हैं और सहरी जब की जाती है तो मोहब्बत एक दूसरे से बढ़ती भी है, इख्तलाफात भी अगर होते हैं तो वो भी दूर होते हैं, और मोहब्बत अगर होती है तो और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, ये मग़फ़िरत का दूसरा अशरा है, और इसमें जितनी भी जो है मग़फ़िरत की दुआएँ की जाएँ, कोरोना वायरस से भी लोग जो है इस दुनिया से बाजी हार चुके हैं, और अभी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भी दुआ करें, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से और लोगों तक ये मैं हमेशा से मैं कहता जा रहा हूँ, और आज भी कहूँगा कि ये जो वबा है ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है, और हमें चाहिए कि इस नाराज़गी को दूर करने के लिए, जैसे कि इंसान अपने महबूब को जब रूठ जाता है उसको मनाने के लिए जिस तरीके से बैठता है, ऐसे रब को, उस रूठे रब को मनाने का वक्त है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आज अतीक शेख साहब की रिहाइशगाह पर सहरी का एहतमाम किया गया है, और रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच, अतीब साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस सहरी के मौके पर हम दोस्तों को यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया यहाँ पे सहरी में,
اور عطیف شیخ صاحب روز ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے چینل سے ہم لوگ روز آ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے، اور اس موقع پر انہوں نے سب کو مل بٹھا کے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے، کیونکہ سحری ایک تو یہ دوسرا عشرہ ہے ماشاء اللہ سے مغفرت کا، اور اسی طریقے سے ہم ویلفیئر کے کام میں ساتھ ہوتے ہیں عطیف صاحب کے ساتھ، عطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج سحری کے دسترخوان کے متعلق کیا کہو گے؟ بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں، ہم پوری ٹیم شکر گزار ہے عطیف صاحب کا، جنہوں نے اتنا سارا اہتمام کیا ہمارے لیے۔ یقینی طور پہ بات چیت تو چلتی رہے گی اور سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے، مگر رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے اس مہینے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لب پہ ہر دم نام نبی ہے میرے شام سویرے، گنبد خضرا پل پل نور پہ گھیرے شام سویرے۔ تو اب یہ سحری کا ایسا وقت بھی ہے کہ جو اپنے اختتام کی طرف بھی جائے گا۔ تو عماد پوناوالا صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک وہ ممتاز تاجر ہیں، اور ایک میٹنگ کے اندر جب میری کسی ایک ملاقات ہوئی کل ایک تاجر رہنما تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عماد پوناوالا سے میں بڑی مخالفت رکھتا تھا، مگر میں نے اس کی خدمات کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک سچا لیڈر ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میرے کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ صاحب عماد پوناوالا کے متعلق کریں، تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ عماد پوناوالا صاحب نے اپنے گھر سے ایک ویلفیئر کا کام شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ تقریباً بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ عبدالستار اہدی جو پوری دنیا کے اندر اپنی ویلفیئر اپنی خدمات کی وجہ سے پہچانے گئے، اسی طریقے سے ایک عماد پوناوالا ہیں، اور یقینی طور پر ہم انہیں بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی عبدالستار اہدی کی طرح اپنی خدمات انجام دیں اور ایک چھوٹے سے کمرے سے اپنے ویلفیئر کا آغاز کریں، اور یقینی طور پر جو رمضان المبارک اور لاک ڈاؤن سے پہلے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے اور وہ رمضان المبارک میں مسلسل جاری ہے۔ تو اس وقت ہمارے پروگرام بھی اختتام کی طرف جاتا ہے اور سحری کا وقت ہو رہا ہے، تو آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر اجازت دیجیے گا، جب تک کے لیے اپنے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔